मैं वर्षा डागोर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भरतपुर। हम चर्चा कर रहे थे मैकियावेली की। हमने मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा, सुना, समझा उसको। अब हम मैकियावेली के प्रमुख विचारों की बात करते हैं। क्या क्या विचार हैं मैकियावेली के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं मैकियावेली के, इनको हम देखें कि मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या कहा है। तो मैकियावेली का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, घोर दानवी प्रवृत्ति होता है, यानी दानव जैसे उसमें गुण होते हैं, दुष्ट प्रकृति का होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं होती है, और वह अपनी इस स्वभावगत दुष्टता के कारण ही पतन को प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य में जन्म से ही बुराइयां होती हैं, नकारात्मकता होती है, और व्यक्ति जो भी कार्य करता है उन कार्यों का जो कारण होता है वो है व्यक्ति का स्वार्थ, यानी स्वार्थ से ही व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। अपनी जो किताब जो प्रिंस जो लिखी मैकियावेली ने, उसका 17वां जो अध्याय है उसमें मैकियावेली ने साफ साफ लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ का मतलब तो दूसरों के उपकार को ना माने, चंचल होते हैं, झूठे होते हैं, कायर होते हैं और लोभी होते हैं। वे तब तक आपके बने रहेंगे जब तक सफलता आपके पास है, और वे तभी तक आपके लिए अपनी जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। लेकिन जैसे ही आवश्यकता निकट आती है वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ होता है, यानी स्वार्थवश ही व्यक्ति कोई कार्य करता है। किसी से संबंध बनाएगा तो वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मनुष्य का स्वार्थ निहित होगा। मैकियावेली कहता है कि कार्य करने की जो प्रेरणा या उत्तेजना है वो मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। यानी कोई भी कार्य करने के लिए तभी व्यक्ति प्रेरित होगा, उत्तेजित होगा, जब उसका कोई स्वार्थ होगा। मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान ये उसको बढ़ावा देती हैं। व्यक्ति के अंदर भय, शक्ति और अभिमान, इनके कारण ही व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। उसने माना है कि मनुष्य पूर्ण रूप से लोभी होता है, स्वार्थी होता है, और व्यक्ति को इतना जो घोर स्वार्थी मैकियावेली ने कहा, इसके लिए फेमस कोटेशन है जो मैकियावेली की है। मैकियावेली कहता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की किसी ने संपत्ति छीनी है तो वो उसे माफ़ नहीं करेगा, बल्कि अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर देगा। तो इस तरीके से मैकियावेली ने कहा अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक जल्दी माफ़ कर देगा। यानी कि पिता की हत्या का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है, मूल्य किसका है? संपत्ति का। यानी अपने दुश्मन को वो माफ़ कर देगा, लेकिन यदि उसकी किसी ने संपत्ति छीनी है तो वो उसको माफ़ नहीं करेगा। इस तरीके से मैकियावेली ने कहा है कि प्रेम और भय दो ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा मानव से कुछ भी काम कराया जा सकता है, उन्हें वश में कराया जा सकता है। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि जो शासक है या राजा है उसको प्रेम के स्थान पर भय का ही सहारा लेना चाहिए। यानी कि दो कारण हैं जिससे व्यक्ति से कुछ भी काम कराया जा सकता है, या तो प्रेमवश प्यार से, या फिर उससे भय से, यानी उसे डरा धमका कर। तो मैकियावेली ने कहा है कि राजा को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि भय से जनसाधारण यानी जो जनता है उसके मन में आज्ञाकारिता की भावना उत्पन्न होती है। यानी भय के कारण ही हमारे अंदर क्या भावना आएगी? आज्ञा पालन की भावना आएगी, और हम राजा के आदेशों का पालन करेंगे। तो इस तरीके से मैकियावेली ने मानव के बुरे स्वभाव पर बल दिया है कि मनुष्य कैसा होता है? स्वभाव से ही बुरा होता है, स्वार्थी होता है, भय और शक्ति से संचालित होता है, और आक्रमण और स्वार्थी ये सब उसके स्वभाव के लक्षण होते हैं। और राजा को मैकियावेली ने उपदेश दिया है कि वो शासन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए दंड शक्ति का प्रयोग करे, और व्यक्ति को इसी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार हैं। अब हम बात करते हैं मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार।
मैकियावेली का हमने पढ़ा कि मैकियावेली का जो जन्म है वो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के प्रारंभ ऐसे दौर में हुआ। तो जो मध्य युग था उसमें राजनीति का जो अध्ययन होता था वो धर्म और नैतिकता की दृष्टि से ही किया जाता था। मध्य युग में धर्म और नैतिकता और राजनीति इन तीनों की घनिष्ठता पर जोर दिया जाता था। मैकियावेली ने ही सबसे पहले धर्म और नैतिकता को पृथक किया, दूर किया, अलग किया। मैकियावेली ने कहा कि राज्य एक लौकिक संस्था है और जो धर्म है वो क्या है, पारलौकिक क्षेत्र है उसका। तो राज्य है वो एक लौकिक संस्था है यानी सांसारिक है, और धर्म है वो एक पारलौकिक क्षेत्र है। और राजा का जो उद्देश्य है वो भी कैसे होते हैं, लौकिक होते हैं यानी सांसारिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। और राज्य का जो धर्म है अथवा नैतिकता है इससे कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो इस तरीके से मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता के पृथक्करण पर जोर दिया। और मैकियावेली राजनीति शास्त्र के अंतर्गत या राजनीति के अंतर्गत ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया है। और मैकियावेली से पहले जितने भी यूनानी विचारक हुए या मध्य युग के राजनीतिक विचारक हुए, उन्होंने नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों पर ही राजनीति को आधारित माना। अगर हम इससे पहले प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र का ही अंग माना। अरस्तु ने भी कहीं ना कहीं राज्य को नीति शास्त्र के लक्षणों की प्राप्ति का साधन बताया। मैकियावेली ने ना तो ईसाई धर्म की कोई भी मान्यता को माना और ना ही कोई दैवीय कानूनों यानी ईश्वरीय कानूनों के अस्तित्व को माना। मैकियावेली ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। मैकियावेली ने उन सभी ईसाईयत के सभी सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया, उनका खंडन कर दिया जो शासक को नम्र बनाते हैं, विनीत बनाते हैं। उसने अपने राजा को प्रिंस में कहा है कि उसके कोई भी नैतिक सीमा नहीं है, क्योंकि नैतिकता के कारण ही व्यक्ति से कुछ भी उसको मजबूर किया जाता है, उसको विवश किया जाता है कि वो अमुक कार्य ना करें। तो नैतिकता, राजा के लिए कोई भी नैतिकता नहीं होगी। राजा की नैतिकता सिर्फ यही है कि वो राज्य के विकास के लिए काम करे, राज्य को शक्तिशाली बनाए, राज्य को सुदृढ़ करे, राज्य को मजबूत करे। राज्य की यही नैतिकता है राजा की, इसके अलावा राजा की कोई भी नैतिकता नहीं है। धर्म से और नैतिक नियमों से राजा का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये राज्य को पतन की ओर ले जाएंगे। तो मैकियावेली ने कहा कि राज्य की सुरक्षा और राज्य का कल्याण ये प्रमुख हैं और नैतिक विचार या कोई भी नैतिकता इनके बीच में बाधक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को बिल्कुल एक दूसरे से पृथक कर दिया और कहा कि राजनीति का धर्म से और नैतिकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो मैकियावेली ने यहाँ पर दोहरे मानक बताए नैतिकता के, एक राजा के लिए और दूसरा प्रजा के लिए। राजा जो है, राजा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या है कि नैतिक अनैतिक कैसे भी तरीके से क्या होना चाहिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करे और प्रजाजन में यानी नागरिकों में सद्गुण उत्पन्न करने का कार्य करें। और प्रजा की नैतिकता क्या है, वो राजा के आदेशों की पालना करें। मैकियावेली ने मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता का जो एक तरह से पृथक्करण किया, उसका कारण यही था कि जो मध्य युग में धर्म का वर्चस्व बना हुआ था, धर्म सर्वश्रेष्ठ था और धर्म के आधार पर ही व्यक्ति से सब कुछ कराया जा सकता था। और जो राजा था वो भी धर्म के नीचे था। ये माना जाता था कि जो पोप है उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और पोप ही नैतिकता और धर्म के नाम पर प्रजाजन से कुछ भी अनुचित उचित कार्य करवाते थे। तो मैकियावेली ने कहा कि ना तो कोई धर्म, ना कोई चर्च, ना कोई पोप श्रेष्ठ है। सबसे जो श्रेष्ठ है वो सर्वोच्च संस्था है, वो कौन सी है, राज्य है। और राज्य के हित हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। राज्य के हित के समान कोई भी दूसरा हित नहीं है, व्यक्ति के हित भी नहीं है, क्योंकि यदि राज्य का हित होगा किसी चीज़ में तभी व्यक्ति का भी कल्याण होगा। यानी पहले राज्य का हित होना चाहिए, राज्य मजबूत होना चाहिए, राज्य विकासशील होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, राज्य सुदृढ़ होना चाहिए, राज्य मजबूत होना चाहिए, राज्य में बिखराव नहीं होना चाहिए। तभी क्या होगा, व्यक्तिगत हित भी सधेंगे, तभी लोगों का कल्याण होगा। तो इस तरीके से मैकियावेली ने सर्वश्रेष्ठ संस्था माना है वो राज्य को माना है, ना कि किसी धर्म को या चर्च को। मैकियावेली ने उस समय देखा था कि जो ईसाईयत के जो यानी पोप के जो आचरण थे उनको देख करके मनुष्य की ये जो चीज़ें हैं
मैकियावली ने माना कि जो ईसाईयत या पोप के जो सिद्धांत हैं या आचरण हैं वो मनुष्य को अंधविश्वासी बनाते हैं और अकर्मण्य बनाते हैं। यानी धर्म के नाम पर व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं करता है, सब सोच लेता है कि ये काम है, अरे ये तो हमारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, ईश्वर ऐसा चाहता ही नहीं है। तो व्यक्ति क्या बन जाता है, अकर्मण्य बन जाता है, यानी कुछ भी कार्य नहीं करता है और वो अंधविश्वासी बन जाता है और अपनी जो भी परिस्थितियों के सामने जो भी परेशानियां हैं उनका वो सामना फिर नहीं करता है। तो व्यक्ति को धर्म कहीं ना कहीं व्यक्ति को कैसा बना देता है, दुर्बल बना देता है, व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। तो इस तरीके से मैकियावली ने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्थान दिया मैकियावली ने शक्ति को दिया है और शक्ति प्राप्त करने के लिए राजा को कोई भी उपाय राजा को करने चाहिए। इस तरीके से मैकियावली ने धर्म और नैतिकता को पूर्ण रूप से पृथक किया, धर्म और नैतिकता से राजनीति को पूर्ण रूप से पृथक किया। अब हम आगे पढ़ेंगे मैकियावली के राज्य संबंधी विचार अगली वीडियो में। धन्यवाद।